कहते हैं कांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। पाकिस्तान के द्वारा चीन ने खेला बड़ा खेल, जिसके जवाब में रूस ने S-400 से दे दिया है जवाब। और अमेरिका रूस के साथ रिश्ते क्यों अच्छा करना चाहता है, आइए जानते हैं क्या है ये खबर। चीन ने चली एससीओ मीटिंग में एक चाल, और वह चाल चलवाई पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन अब उस पर उल्टा पड़ गया है यह चाल। रूस और भारत की दोस्ती को तुड़वाने के लिए साथ ही साथ रूस ने एक बड़ा फैसला लिया है S-400 को लेकर। उसे भी विफल करने के लिए चीन की एक बड़ी चाल निकलकर सामने आई, और जिसमें पूरा साथ दिया पाकिस्तान ने। आखिर क्या है मामला, बात करते हैं विस्तार से। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आप सभी को पता है कि रूस में एससीओ लेवल की मीटिंग चल रही है, जिसमें पहले रक्षा मंत्री मिले, उसके बाद विदेश मंत्री मिले, तीनों देशों के, रूस के, चीन के और पाकिस्तान के। इसके अलावे और भी एससीओ संगठन के विभिन्न देशों के। पाकिस्तान लगातार दुनिया को एक भ्रम में डालने की कोशिश में लगा हुआ है। मंगलवार को भी संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की जो मीटिंग हो रही थी, उसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग के दौरान पाकिस्तान ने एक नया झूठ को प्रसार करने का कोशिश करा। मीटिंग में पाकिस्तान ने अपना एक नया नक्शा पेश करा, जिसमें कि कश्मीर वगैरह को भी अपने हिस्से में दिखलाया गया था, जिसके बाद विरोध दिखाते हुए भारतीय पक्ष के कहने से अजीत डोभाल ने मीटिंग ही छोड़ दी। हालांकि पाकिस्तान के नक्शा को हटाने का कोशिश रूस की तरफ से बहुत ज़्यादा किया गया। रूस चूंकि उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा था, तो उसने यह काम करा, लेकिन पाकिस्तान ने वो झंडा नहीं हटाया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए अजीत डोभाल वहाँ से निकल गए। हालांकि ये चीज़ रूस को बहुत बुरी लगी। रूस को यह चीज़ बुरी नहीं लगी कि अजीत डोभाल विरोध प्रदर्शन करके वहाँ से निकल गए, बल्कि ये चीज़ बुरी लगी कि रूस ने पहले ही मना किया था कि ऐसा कोई भी कार्य पाकिस्तान न करे जो कि द्विपक्षीय रिश्तों को खराब करे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने ऐसा करा। आखिर क्यों करा पाकिस्तान ने? पाकिस्तान में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? तो दरअसल बात यह है कि चाइना का पिट्ठू बना पाकिस्तान चाइना के इशारों पर यह काम कर रहा था, ऐसा कहा जाने लगा है। चीन का ऐसा मानना था कि पाकिस्तान अगर इस तरह की विवादित नक्शे को दिखलाता है और भारत उस पर प्रतिक्रिया देता है, तो सीधे सीधे रूस बदनाम होगा, और रूस की बदनामी की वजह से भारत और रूस के बीच रिश्ते खट्टे होंगे, जिसका फायदा चीन को अभी मिलेगा बॉर्डर पे तनाव पे। लेकिन चीन की यह चाल सफल होती नहीं दिखी। उल्टे गुस्से में आकर रूस ने दो फैसले ले लिए। पहले फैसले में तो रूस ने पाकिस्तान को चेताया कि ऐसी गलती अगर दोबारा की तो इसका अंजाम बुरा होगा। वहीं दूसरी तरफ भारत से भी यह कहा कि ऐसी टुच्ची सी चीज़ें भारत और रूस के रिश्ते को खराब नहीं कर सकती है, इसलिए भारत इस चीज़ को नज़रअंदाज करे, और भविष्य में रूस इस बात का ख्याल रखेगा कि रूस की अध्यक्षता में अगर कोई मीटिंग होती है तो ऐसी कोई हरकत चीन या पाकिस्तान जैसी देश भारत के साथ न कर पाए। वैसे तो ये जाहिर सी बात है कि इतनी पुरानी रिश्ते पे ये छोटी सी हरकत कोई बड़ा काम नहीं करने वाली है। चीन और पाकिस्तान की सोच से परे है भारत और रूस का रिश्ता। वहीं दूसरी तरफ रूस ने अब एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला दिया है, जो चीन को बहुत ही बुरा लगा है। चीन को अंदर खाने यह खबर मिल चुकी थी, जिसकी वजह से चीन ने कल ही रूस को दे डाला था कि वह भारत की मदद न करे। दरअसल बात यह है कि रूस के साथ एससीओ मीटिंग में भारत ने कई ऐसे अंदर खाने समझौते करे हैं, जैसे कि रूस की वैक्सीन को भारत खरीद रहा है। अब जाहिर सी बात है, रूस की बनी वैक्सीन को पश्चिमी देशों ने इस तरीके से प्रचारित करा है कि जिस तरह से सोचा गया था कि इसकी बिक्री होगी और रूस की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, उस तरह का हुआ नहीं। इसके बाद रूस का पूरा आसरा भारत के ऊपर टिक गया,
क्योंकि भारत दुनिया में एक पहचान भी रखता है और एक बड़ा बाजार भी है। भारत अगर इस वैक्सीन को खरीद लेता है तो दुनिया में यह प्रचार जाएगा कि भारत जैसा देश रूस के वैक्सीन पर भरोसा कर रहा है। इसका मतलब रूस का वैक्सीन सही है। ऐसे में रूस को अपने वैक्सीन को बाजार में उतारने में सहूलियत होगी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की इस बड़े मदद के बदले में रूस भी S-400 की डिलीवरी समय से पहले करने वाला है। वैसे आपको बता दें, इस S-400 की इस वक्त परीक्षण चल रहा है। जो S-400 भारत को डिलीवर्ड होने वाला है उसको रूस अब परीक्षण की स्तर पर ले आया है। इसका मतलब कि अब लगभग अंतिम स्थान पर पहुंच चुका है, जिससे यह अंदाजा किया जा रहा है कि होने वाली लड़ाई में S-400 भारत के पास पहुंच जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो चीन के लिए यह बड़ी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि भारत को मिलने वाला S-400 चीन के S-400 से ज़्यादा एडवांस है। हालांकि ये फीचर कुछ ही मामलों में एडवांस है, लेकिन जिन मामलों में एडवांस है वह भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि लड़ाई में एक एक सेकंड का बड़ा महत्व होता है। और ऐसे में रडार सिस्टम और इंटेलिजेंस सिस्टम नए S-400 का ज़्यादा ताकतवर है। जब से चीन के कानों में यह बात पड़ी है कि रूस S-400 की डिलीवरी भारत को जल्द से जल्द करने वाला है, तब से चीन ने रूस को देना शुरू कर दिया है कि आखिरकार रूस और चीन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। अगर हम दोनों एक नहीं रहे तो बाद में रूस को ही नुकसान होगा। हालांकि आर्थिक तौर पर रूस चीन का बहुत बड़ा सहयोगी है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि चीन रूस का बहुत बड़ा सहयोगी है, तो वहीं भारत भी एक बड़े बाजार से कम नहीं है। साथ ही साथ रणनीतिक तौर पर रूस के लिए बहुत ही मददगार है। रूस बहुत अच्छे से जानता है कि चीन अब उसके लिए बड़ी समस्या पैदा कर रहा है, और अगर चीन का इलाज सही समय पर नहीं किया गया तो एक समय रूस के खिलाफ भी वह उसी तरीके से खड़ा होगा जिस तरीके से आज वह अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो रहा है। वैसे अमेरिका, भारत सहित कई देश हैं जो कभी रूस के हिमायती नहीं थे, लेकिन अब वे सभी रूस के साथ अपने संबंधों को अच्छा करना चाहते हैं ताकि चीन को काउंटर किया जा सके। ऐसे में रूस का S-400 भारत को समय से पहले देना और चीन के S-400 पर रोक लगाना यह दिखलाता है कि रूस भारत का साथ देना चाहता है, लेकिन एक बैलेंस को बनाते हुए। अगर भारत यह सोचेगा कि रूस की सेना भारत के साथ लड़ेगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन भारत की हर संभव सहायता रूस करने वाला है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की एससीओ मीटिंग में इस तरह की टुच्ची हरकत भारत और रूस के बीच तनाव पैदा कर सकती है? कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं।